प्रदेश पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी टेट, सीटेट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और यहाँ पर हम जो है साधारण ब्याज सीखेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिएगा, साधारण ब्याज की ऐसी ट्रिक या ऐसा डेवलप मैं कॉन्सेप्ट करूँगा कि आप पूरे जीवन भर में कभी भी नहीं भूलेंगे और आपसे कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। यह मेरी पूरी गारंटी है। मात्र आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा यह है कि यदि मूलधन की राशि 13,000 रुपया है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, आपको बताना है। 2600, 5200, 2750 और 1300 रुपया। तो यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। हम जो है इसको रियल लाइफ से जोड़ करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, एक अपनी समझ डेवलप करेंगे साधारण ब्याज को लेकर के। तो आप फार्मूला क्या होता है कई बार आप एग्जाम में भूल जाते हैं, परंतु अगर आप जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से सीख लेंगे तो आजीवन जो है आप कभी भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों मूलधन जो है वह दे रखा है कितना, आपको 13,000 रुपये का मूलधन दे रखा है। यहाँ पर 13,000 मूलधन है। अब दोस्तों बात कर रहा है कि प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर मिल रही है, यानी कि अगले बार, यानी कि अगला धन हमारा जो यह बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5% बढ़ जाएगा अगले साल। तो अब हम 13,000 का 5% अगर दोस्तों हम निकाल लेते हैं, 13,000 और इसका हमने 5% कैलकुलेट कर लिया है। 5% यानी कि 5/100। यहाँ पर अब हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, यानी कि यह हमारा कितना हो गया, 5 0 एम 0, 5 या 15 को 5 और 5 एकम 5 1 6, यानी कि अगले साल हमको 13,000 रुपया तो रहेगा ही और हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 650 रुपया हमको इस पर ब्याज मिल जाएगा 1 साल के बाद। तो दोस्तों अब यह कर रहा है कि 4 वर्ष में कितना जो है हमको ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि 1 साल के बाद क्या हुआ, हमारा जो 13,000 का धन था उस पर 5% का ब्याज मिला, तो हमको जो है 650 रुपया प्राप्त हो गया। तो दोस्तों अब इसी तरह अगर बात किया जाए कि 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप जो है देख रहे हैं कि बिना फार्मूले के हम कैसे आसानी से 650 रुपया 1 साल में मिल रहा है दोस्तों। तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4 0 एम 0, 4 5 20 और 4 6 24 2 26, यानी कि अब 4 साल के बाद जो हमको ब्याज मिलेगा दोस्तों वह कै रुपया मिलेगा, वह जो है 2600 रुपया मिलेगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह ऊपर वाला विकल्प ए इसको मान लीजिए। तो यह जो है हमको 2600 रुपया जो है यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से जो है कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लिया बिना किसी फार्मूले के। तो आप इस तरह से दोस्तों अगर रियल लाइफ से आप इसको जोड़कर लगाएंगे तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, एक प्रश्न और है हमारा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यह प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, यह हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, हमारा अप्रोच जो होगा हम इसको जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को लगाएंगे। यानी कि दोस्तों हमारे पास क्या रुपया है, 4600 रुपया है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की जो दर है दोस्तों वह कितनी है, 4.5% मिल रहा है। तो यहाँ पर 4600 रुपया पर 1 साल में हमको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, 4.5%। तो हमने क्या किया, सिंपल 4600 रुपये का 4.5% हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, कितना होगा, तो यह 4.5 और यहाँ पर 100। अब दोस्तों पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर हम फिर लिखेंगे 4600 गुणे 45/100 और बटा में 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट वहाँ से ऊपर से हटा दिया है। अब दोस्तों इसको हम काटते हैं, यहाँ से यह कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या, यह 2 से 23
और 2 × 5 = 10, 5 से 5 नवा 45, यानी कि 9 × 27 को 7 और 9 दूना 18 2 20, यानी कि 207 रुपया हमको यहाँ पर दोस्तों मिल गया एक साल में। यानी कि हमने सिंपल देखा कि 4600 रुपया का 4.5% क्या हुआ 207 रुपया, तो हमको एक साल में यह मिल गया। लेकिन हमको जो धन है वह पूछ रहा है कि 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों एक साल का जो ब्याज है वह, एक साल का ब्याज क्या रुपया है 207 रुपया। तो दोस्तों 5 साल का ब्याज क्या होगा, तो सिंपल हम 207 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी कि हमको कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों 1035 रुपया। तो देखा कि हमने कैसे बिना किसी फार्मूले के जो है ऐसे सवालों को हम कितनी आसानी से लगा पा रहे हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप फार्मूला को भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में, आपको याद नहीं आता है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे तब ऐसे प्रश्न जो है आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। ऐसे प्रश्न दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से बहुत सारे लोग फार्मूले को याद करते रह जाते हैं और जो है उनसे ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपसे अब यह प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, आपको सिंपल सोचना है और उसके बाद जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है बिना किसी फार्मूले के। अब दोस्तों एक प्रश्न हम और देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न हमारा ये है दोस्तों कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज प्राप्त होगा। यह प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकलिटी बढ़ गई है। यहाँ पर दोस्तों 2 साल के साथ 3 महीना भी ऐड कर दिया गया है, तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी लेवल बढ़ी है, तो दोस्तों घबराना नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ ऐसे प्रश्नों पर हमारी अप्रोच क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मूलधन है, यानी कि हमको ब्याज किस पे प्राप्त हो रहा है दोस्तों 2500 रुपये पर, कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों 6%, एक साल में 6% प्राप्त हो रहा है। तो हम दोस्तों सिंपल 2500 का 6% निकालेंगे, यानी कि 6/100, और इसको हमने कैंसिल कर दिया तो 25 छक्का 150, यानी कि दोस्तों हमको 2500 रुपया पर 6% की दर से एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 150 रुपया मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जो है यह टेक्निकल थोड़ा सा हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आसानी से यहाँ पर दोस्तों एक साल में कितने महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है, एक साल में 12 महीना होता है, आप सभी दोस्त जानते हैं। तो दोस्तों अब पूछ रहा है कि 2 साल 3 महीने में, 2 साल 3 महीने में, तो अगर 2 साल 3 महीने को सबको महीना में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों तो एक साल में 12 महीना, तो 2 साल 3 महीना में टोटल महीना कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 2 साल में मान लीजिए 12 महीना और 12 महीना, तो यह कितना हो गया और प्लस का 3, यानी कि 12 12 24 3, टोटल हमारे पास कितने महीने हो गए दोस्तों 27 महीना। अब दोस्तों अब इसको आप पकड़ो, 12 महीने का ब्याज कितना है 150 रुपया, 12 महीने का ब्याज 150 रुपया है। तो एक महीने का ब्याज क्या होगा दोस्तों, आप सभी बताओ, एक महीने का ब्याज कितना होगा 150/12। अब हमको कितने का निकालना है 27 महीना, यानी 2 साल 3 महीने का निकालना है। तो यहाँ पर हम 27 महीने का क्या करेंगे, 27 महीने का ब्याज क्या होगा 150/12 × 27, यानी कि अगर इसको हम यहाँ से काट दें तो 3 × 5 = 15, यानी कि यह 50 हो जाएगा, और 3 × 4 = 12। अब दोस्तों अगर इसको भी काटें यहाँ पर, यह 25 और यह 2। अब दोस्तों अगर इसको गुणा किया जाए, यानी कि यहाँ पर अगर हम 27 को लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर 2 13.5, तो अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25 × 5 = 125, और 25 × 3 = 75, 2 77, 10 87 को 7, और 25 से कम 25 8 33, यानी कि
हमको कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? 337 रुपया 5 पैसा जो है वह हमको ब्याज मिलेगा। कब? 27 महीने में। थोड़ा सा यहाँ पर कट गया था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक साल में 12 महीना होता है, तो हमने 2 साल 3 महीने को कन्वर्ट कर लिया किसमें? महीना में। तो 2 साल को हम 12 महीना 24 महीना प्लस 3 यानी कि टोटल 27 महीना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 12 महीने का ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपया जो हमने अभी निकाला था। एक महीने का ब्याज क्या होगा? 150/12। और हमको कितने महीने का ब्याज पूछा गया दोस्तों? 27 महीने का। तो 27 महीने का 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 337 रुपया 5 पैसा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह 337.5। तो देखा दोस्तों कि कैसे हम टफ प्रश्न जो यह लगता है बच्चों को, उस प्रश्न का भी उत्तर बिना फार्मूले के हम कैसे आसानी से निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर एक अगला प्रश्न हम और देखेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये पर 4 साल 5 महीना 20 दिन में कितना ब्याज लगेगा, यह बताना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी टेट, सी टेट, आरआरबी ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि भर्ती परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो है आप सभी साथी कंफ्यूज रहते हैं ऐसे प्रश्नों को लेकर के। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यह कोई ट्रिक भी नहीं है, यह जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कभी भी ऐसे प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। फार्मूला क्या होता है आप कई बार भूल जाते हैं, नहीं समझ में आता है। तो आइए यहाँ पर हम अप्रोच लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो धन कितना है? 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया हमारा जो धन है, और 8% वार्षिक हमको मिल रहा है। प्लस का 8%, यानी कि 15,000 का 8% यानी कि 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15/120 यानी कि 1,200 रुपया हमको क्या मिल रहा है? एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। 1,200 रुपया दोस्तों एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। एक साल यानी एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों? 1,200 रुपया। एक साल में आप सभी दोस्त जानते हैं 12 महीना होता है, तो 12 महीना में 1,200 रुपया। एक महीना में कितना मिलेगा दोस्तों? 1,200/12 यानी कि 100 रुपया। एक महीना में दोस्तों क्या रुपया मिल रहा है? 100 रुपया। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर दिन भी पूछा है, तो हमको दिन का भी ब्याज निकालना पड़ेगा। एक महीना में दोस्तों कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो 30 दिन में कितना ब्याज मिल रहा है? 100 रुपया। एक दिन में ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? 100/30 यानी कि 10/3 रुपया एक दिन का ब्याज होगा। तो दोस्तों अब यह प्रश्न हमारा आसान हो गया। क्या पूछ रहा है? 4 साल 5 महीना 20 दिन। तो हमको ब्याज किसका बताना है? 4 साल 5 महीना 20 दिन। 4 साल प्लस 5 महीना प्लस 20 दिन का ब्याज बताना है। तो दोस्तों 4 साल में अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौको 48 महीना प्लस का 5 महीना और प्लस का 20 दिन का ब्याज हमको निकालना है। 48 5 53 महीना, तो यहाँ पर 53 महीना हो गया। और 53 महीना और एक महीने का ब्याज कितना है दोस्तों? 100 रुपया। तो 53 × 100 प्लस 20, और दिन एक दिन का ब्याज कितना है दोस्तों? 10/3 रुपया। तो यह सिंपल अब जो दोस्तों हमारा हो गया 5300 प्लस 200/3। यह क्या हुआ दोस्तों? 200/3 हो गया। तो अगर इसको कट कर दें, 3 छक्के 18, 2 20 और 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, मतलब यह कंटिन्यूस पॉइंट आ गया, यानी कि 66.66 रुपया यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा टोटल ब्याज क्या होगा दोस्तों? इसको हमने जोड़ दिया है, 5,366.66 रुपया यह जो है ब्याज हमको मिलेगा इस राशि पर। तो देखा दोस्तों कि कैसे हमने आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। और तो यहाँ पर दोस्तों आई थिंक कि आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा कि साधारण ब्याज को हम बिना फार्मूले के अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी दोस्त आरआरबी ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वह जो है एग्जाम फर्स्ट बाय रघु सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और इसी तरह के वीडियो कॉन्सेप्ट से मैं आप सभी का क्लियर करूँगा।
तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। और यह ट्रिक और यह अप्रोच अगर आपको पसंद आई होगी तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।